सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए प्यारे बच्चों, हीट कैसे ट्रांसफर होती है। अब मान लीजिए एक बहुत साधारण सा एग्जांपल, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये है पर्सन ए और कोई प्लेस ए है, ठीक। और ये मान लीजिए यहाँ पे प्लेस बी है, ठीक। ये है प्लेस ए, ये है प्लेस बी। अब मुझे मान लीजिए 3 आदमी हैं। अब उन्हें यहाँ से क्या करना है, 3 वर्कर हैं, यहाँ से उन्हें ब्रिक्स को ढो ढो के इसमें रखना है। तो लोग कैसे रख सकते हैं? या तो सिंगल सिंगल आदमी, रुकिए दूसरा भी आदमी बना, या तो एक एक आदमी क्या करे, जहाँ ईंटा उठा के यहाँ पे रख दें, फिर जहाँ ईंट उठा के यहाँ पे रख दें, फिर जहाँ ईंट उठा के यहाँ पे रख दें। और क्या कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि एक आदमी यहाँ पे लाइन लाइन से ये लोग क्या हो जाए, खड़े हो जाएं, ठीक। ये एक हाथ में ईंट लिया, फिर इसे दिया, फिर इसे दिया, फिर इसे दिया, फिर इसे, ठीक। तो हम लोग 2 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं ईंट को। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग ईंट को 2 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, हम लोग हीट को भी 2 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसमें से प्यारे बच्चों पहला तरीका वो वाला आ जाता है जिसमें मान लीजिए कि हीट खुद चल कर जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या हुआ, एक आदमी है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसे ईंट को इकट्ठा करना है, यानी कि ब्रिक्स को यार। तो ब्रिक्स को ये लिया, फिर लेके 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 गया, यहाँ पे रख दिया। या तो ये ऐसा कर सकता है, या तो अपने दोस्तों को बुला के क्या कर सकता है, ऐसे लाइन में खड़ा हो सकता है, और फिर इस हाथ से ईंट इस हाथ में दिया, फिर इसके हाथ में दिया, ये इसके हाथ में दिया, ये इसके हाथ में दिया। नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपका पहला स्टूडेंट बैठा है, यहाँ पे आपका बैठा है लास्ट स्टूडेंट, ठीक। अब इसे एक पेंसिल देनी है इस वाले को, तो ये कैसे देगा? कहेगा भाई थोड़ा उसे पास कर दो, भाई थोड़ा उसे पास कर दो, भाई थोड़ा उसे पास कर दो, तभी यहाँ तक आ जाएगी। या तो कैसे आ सकती है, डायरेक्ट ऊपर से कैच करके फेंक दे, ठीक। 2 तरीके से हो सकता है। समझ में आया यार? समझ में आ रहा है ना? हाँ तो आना चाहिए। तो आ रहा है ना? मुझे तो लग रहा है कि आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। उसी तरह से प्यारे बच्चों, हीट भी 2 तरीके से ट्रांसफर होती है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने कैंडल जलाई, तो हीट यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाए। या तो क्या हो सकता है, या तो हीट अंदर ही अंदर चल के जाए, मतलब कि ये एक बीकर ले लीजिए, ठीक। यहाँ पे मैंने भर दिया पानी, ठीक। अब यहाँ प्यारे बच्चों क्या हुआ, हीट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे। तो ये वाली या तो हो सकती है, या तो कैसी हो सकती है, इस वाले की तरफ से हो सकती है कि यहाँ पे मैं हीट कर रहा हूँ पर हीट यहाँ पे भी पहुंच जा रही है। तो इसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। चलिए इसे थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ और भी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो कन्वेंशन होता है वो क्या होता है, मतलब कि प्यारे बच्चों वो प्रोसेस, मैंने क्या किया, मैं तो इस पोर्शन को हीट कर रहा हूँ ना, तो हीट यहाँ पे भी पहुँच जा रही है। अब कैसे पहुँच रही है वो देखिए प्यारे बच्चों। ये माना जाता है कि जो वाटर होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मतलब कि वाटर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक। अब ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी आई, हाँ आई, इसके पास आई, इकट्ठा हुई, फिर ये इसे पास कर दिया, ये इसे पास कर दिया, ये इसे पास कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पे हीट का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे हीट इस तरह से ट्रांसफर हुई, ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप के हम लोग ट्रांसफर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे कन्वेक्शन तुमने पढ़ लिया, अब रेडिएशन की भी बात कर लेते हैं। रेडिएशन प्यारे बच्चों दूसरा तरीका आ सकता है कि डायरेक्ट एयर फ्लो करके चली जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कैंडल है, जल रही है। अब आप लोग प्यारे बच्चों कैंडल की, मतलब कि जो जलने की क्या कहते हैं यार, हीट को जब आप लोग अपना हाथ ऐसे करेंगे तो आप कैंडल की गर्मी को महसूस कर सकेंगे ना? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आग ऐसे ऐसे जल रही है, आप लोग इसके सामने अपना जब हाथ रखते हैं ठंडी के समय में, तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं कि नहीं? बताइए। हाँ होते हैं। वो कैसे होते हैं, रेडिएशन के जरिए। उसमें प्यारे बच्चों हीट खुद चल के जाती है, यानी कि हम लोग पेंसिल को फेंक दे रहे हैं, उस वाले तरीके से हीट ट्रेवल करती है। अरे समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे प्यारे बच्चों देखिए, हीट कैसे ट्रैवल करती है, हीट कई तरीकों से ट्रैवल करती है। जैसे कि पेंसिल को हमने क्या किया था, एक बॉय ने दूसरे बॉय के पास फेंक दिया था, उसी प्रकार से मान लीजिए हीट भी यहाँ से आपके हाथ तक फेंक के चली आ रही है। तो इस प्रकार के ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं,
रेडिएशन कहते हैं। और ये वाला जिसमें हम लोग लाइन लाइन से पास करते हैं उसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। समझ में आया। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर ली होंगी, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। प्यारे बच्चों इससे पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो हीट को बहुत तेज एब्जॉर्ब करती हैं, जबकि जो व्हाइट बॉडी होती हैं वो हीट को बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, देखिए दिन में क्या होता है प्यारे बच्चों, समुद्र के किनारे की जो ज़मीन होती है वो क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। और ये जो समुद्र होता है ये क्या होता है, देरी में गर्म होता है। और रात में क्या होता है, ज़मीन जो होती है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और समुद्र बहुत देरी में ठंडा होता है। तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे ब्रीज का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी हवा का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि दिन के टाइम क्या होगा, ठंडी हवा धरती पर आएगी और गर्म हवा समुद्र में जाएगी। रात के टाइम पे क्या होता है, गर्म हवा आती है और ठंडी हवा जाती है। तो ये फिनोमिनन आपको पता होना चाहिए। इसी हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज और क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज और सन ब्रिज, अरे यार क्या था, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कहते हैं, ठीक है भूल जा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। तो देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होती है, जबकि व्हाइट बॉडी क्या होती है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो प्यारे बच्चों ये बातें आपको पता होनी चाहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही वीडियोस वहाँ पे ढेर सारे अवेलेबल। तो फटाफट से जाइए और चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा।